नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत स्टेज उत्सर्जन मानक के बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपकी परीक्षा में है क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं। पिछली बार आपका जो एग्जाम हुआ था 2019 में, यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वे तीनों क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन कौन से वे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है और सारे के सारे जो हमने 50 क्वेश्चन इसमें टॉप 50 क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। तो अंत तक देखेगा इस वीडियो को और लास्ट तक देखेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जाइए ज्वाइन हो जाइए। लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी। ठीक है, और हमने इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना रखी है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक की, उसमें डिटेल में समझा रखा है हमने अच्छी तरीके से। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो से भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको वो वीडियो डिटेल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उसका जो पीडीएफ है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो जाइए उसे डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्द ही आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है, तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड यह है एक यातायात ईंधन मानक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएस मानक किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तो बीएस मानक लागू किए जाते हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए व बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बीएस मानकों को लागू करने का प्रमुख कारण क्या है? तो बीएस मानकों को लागू करने का प्रमुख कारण है पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। ठीक, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा सल्फर किस प्रकार के ईंधन में होता है? तो सबसे ज़्यादा सल्फर होता है आपके डीजल ईंधन में। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण इससे ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण वायु में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस प्रकार के ईंधन में होता है? तो मैंने आपको भी बताया था, डीजल ईंधन में। ठीक, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS3 मानकों के पेट्रोल वाहनों में कितने मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित हो सकते थे? ठीक, तो ये हो सकते थे आपके 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 150 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित हो सकते थे। ठीक है, BS3 मानकों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS3 मानकों के डीजल वाहनों में कितने मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित हो सकते थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 350 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित हो सकते थे आपके डीजल वाहनों में BS3 मानकों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। BS4 मानकों के पेट्रोल वाहनों में कितने मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित हो सकते थे? तो ये हो सकते थे दोस्तों आपके 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित। ठीक है, BS4 मानकों के पेट्रोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा दोबारा से टाइप हो गया, तो इसका भी राइट आंसर कितना होगा? ए ही होगा। ठीक है, तो 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित हो सकते थे BS4 मानकों के पेट्रोल वाहनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS6 मानकों के पेट्रोल वाहनों में कितने मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित होंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें हो गया आपके 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित। ठीक है, जो BS4 से जो BS6 लागू होगा, BS5 तो नहीं होगा, BS जो 6 लागू होगा इससे लगभग 5 गुना कम। ठीक है, 5 गुना कम जो है इससे वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित होते हैं और यहाँ पर BS6 में कितने होंगे? 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक, तो सीधे सीधा 5 गुना कम हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो है वायु प्रदूषण बहुत ही कम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, BS6 मानकों के डीजल वाहनों में कितने मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सल्फर उत्सर्जित होंगे? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर सी होगा। तो इसमें भी आपके 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम जो है सल्फर उत्सर्जित होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड को किस हिसाब से लागू किया गया है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यूरो एमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय विनिमय के आधार पर इन मानकों को भारत में पहली बार कब लागू किया गया? ठीक,
तो भारत में पहली बार लागू किया गया है सन 2000 में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीआर दिल्ली में BS6 कब से लागू किया गया? तो एनसीआर दिल्ली में BS6 जो लागू किया गया है वायु प्रदूषण के कारण, वो 1 अप्रैल 2018 से ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, और वैसे पूरे देश में इसकी लागू होने की डेट क्या थी? तो 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस के कारण ये है ना 10 दिन पीछे हटा दिया गया था। ठीक, तो ये फिर लागू कब से किया गया? ये किया गया 10 अप्रैल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS3 मानकों को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों BS3 मानकों को भारत में लागू किया गया था सन 2010 में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने प्रमुख शहरों में BS4 मानक 2010 से लागू है? तो कितने प्रमुख शहरों में BS4 मानक 2010 से लागू है? क्योंकि 2010 में तो BS3 लागू किया गया था, और BS4 भी लागू कर दिया गया था कुछ शहरों में। ठीक है, तो कितने शहरों में किया गया था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो 13 प्रमुख शहरों में BS4 मानक लागू किया गया था। जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं और इनमें वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनमें BS4 2010 से ही लागू किया गया 13 शहरों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS5 मानक भारत में कब लागू किया गया? तो BS5 तो कभी भी लागू नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो BS4 से एक पायदान कूदकर BS6 लागू किया गया भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BS4 मानक भारत में कब लागू किए गए? ठीक है, तो BS4 मानक भारत में लागू किए गए पूर्ण रूप से 2017 में। ठीक है, वैसे जो हम देखें तो 2010 में ही क्या है, ये BS4 मानक लागू किए गए थे, और कुल 13 शहर थे, प्रमुख 13 शहर, वहाँ पर ये जो है BS4 मानक लागू कर दिए गए थे। क्यों कर दिए गए थे? क्योंकि वहाँ पर वायु प्रदूषण को देखते हुए BS4, वैसे BS4 कब लागू किए गए हमारे संपूर्ण देश में? 2017 में लागू किए गए, पर 17 साल पहले ही 2010 में ये प्रमुख 13 शहरों में लागू कर दिए गए थे वायु प्रदूषण कम करने की वजह से। ठीक है, चलिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS2 भारत में किस वर्ष लागू किए गए? ठीक, तो BS2 भारत में किस वर्ष लागू किया? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005। ठीक, तो 2005 में BS2 लागू किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS1 मानक भारत में किस वर्ष लागू किए गए? तो BS1 भारत में लागू किए गए थे सन 2000 में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS6 मानक के वाहनों में वायु प्रदूषण में कमी लाने व नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिल्टर करने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा? ठीक है, जिससे क्या है वायु प्रदूषण कम होगा। तो ये आपकी जो तकनीक होगी ये होगी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो SCR जो है ये तकनीक उसमें लगाई जाएंगी इंजनों में। जो BS6 मानक के वाहन आएंगे उससे क्या होगा, जो आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वे फिल्टर हो गए आएंगे, उससे जो वायु प्रदूषण है वो बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS6 मानक वाहनों के उत्सर्जन में सल्फर की मात्रा BS4 मानक वाहनों के उत्सर्जन में कितने गुना की कमी होगी? ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, तो 10 गुना क्या होगा इसमें सल्फर उत्सर्जित होते हैं उनकी मात्रा में कमी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BS6 मानक के डीजल वाहनों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो 68% तक ये क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BS6 मानक के पेट्रोल वाहनों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा आपकी 25% तक कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्या पता अब की बार भी ये पूछा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो CO2 भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा है? ठीक, तो ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NO2। ठीक है,
तो जो NO2 है वो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है, तो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है दोस्तों आपका मृदा अपरदन का, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक निम्न में से क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक है आपका मोटर व्हीकल, ठीक है। तो मोटर व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किसमें उपयोग होता है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हमको बताना है। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और परफ्यूम में जो है वो, यानी कि इन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CNG एक क्या है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे ऐसे। तो CNG एक है साफ सुथरा ईंधन, यानी कि इससे कुछ भी जो है वो प्रदूषण नहीं फैलता CNG इंजन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7500 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटरयान अधिनियम कब लागू किया गया? तो मोटरयान अधिनियम बताना है आपको कब लागू किया गया। तो ये दोस्तों लागू किया गया आपका 1 जुलाई 1989 में, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक की पृष्ठभूमि पहली भारतीय उत्सर्जन नियमों की निष्क्रिय उत्सर्जन सीमा है जो कब से प्रभावी हो गई थी, ठीक है। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये लागू हो गई थी 1989 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन वाहन भारत में कब से लागू है? तो दोस्तों डीजल इंजन वाहन भारत में लागू है 1992 से, यानी 1992 से जो है डीजल इंजन वाहन भारत में लागू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल इंजन वाहन भारत में कब से लागू है? तो पेट्रोल इंजन वाहन 1 साल पहले, यानी कि 1991 से ही भारत में लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में BS4 से सीधे BS6 को क्यों लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है दोस्तों वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना, ठीक। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BS6 मोटर वाहनों में किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होगा, ठीक। तो BS6 मोटर वाहनों में किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होगा? तो 70 और 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिल्टर करने के लिए सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यानी SCR का इस्तेमाल होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BS6 के वाहनों में BS4 की तुलना में सल्फर की मात्रा कितने गुना तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगी आपके 5 गुना तक कम, ठीक, 5 गुना तक कम हो जाएगी। तो मैंने इसके बारे में अभी पीछे भी बताया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BS4 की अपेक्षा BS6 में प्रदूषण फैलने वाले खतरनाक पदार्थ कितने प्रतिशत तक कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 70 से 75% तक ये कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बड़ी मात्रा होती है 70 से 75%। BS5 मानक के वाहन लागू क्यों नहीं किए गए, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो BS5 व BS6 में सल्फर की मात्रा 10 ppm है, यानी कि बराबर है। तो BS5 ना लागू करके इस वजह से BS6 लागू किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO के अनुसार दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के कुल कितने प्रदूषित शहर हैं, ठीक। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 15 में से 14 भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है WHO के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS6 वाहनों में हवा प्रदूषण के कण 0.05 से घटकर कितना रह जाएगा? तो दोस्तों ये रह जाएगा आपका 0.01, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत है आपका ऑटोमोबाइल क्षेत्र। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन परत आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग कलर बैंड
कब जारी किया, ठीक है। तो ये दोस्तों जारी किया आपका 8 जून 2020 को, ठीक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने BS4 से, यहाँ पर 4 लिख लेना आपको, ठीक है। तो BS4 से BS6 में परिवर्तन को कितने दिनों तक बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ये बढ़ा दिया गया आपके 10 दिनों के लिए, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी हैवी ड्यूटी ट्रक के लिए BS6 प्रमाणीकरण हासिल करने वाली पहली, लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, पहली निर्माता कंपनी बन गई है, ठीक है। तो दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कौन सी कंपनी हैवी ड्यूटी ट्रक के लिए BS6 प्रमाणीकरण हासिल करने वाली पहली निर्माता कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई आपकी अशोक लेलैंड, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS4 से सीधे BS6 को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ठीक है। तो ये बन गया आपका दिल्ली, ठीक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने कब से BS4 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी है, ठीक। तो ये लगा दिए आपके 1 अप्रैल 2020 से, ठीक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन ये है जो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BS6 ईंधन की आपूर्ति के लिए सरकारी कंपनी तेल शोधन कारखानों में लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, ठीक। तो दोस्तों ये करेगी आपका 28,000 करोड़ रुपए का निवेश। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन है भारत स्टेज उत्सर्जन के MCQ क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और इस PDF को हमारे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अभी जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक। तो दोस्तों जाइए और आपको उत्तर सहित ये जो है PDF मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में, ठीक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके काम की हो तो काम की तो होगी, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है 29 तारीख को, ठीक है। तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।